अचानक से बिजली गिरने से झोपड़ी में बैठे हिरण की पीठ पर आग लग जाती है, जिसकी वजह से हिरणी और उसका बच्चा चिल्लाते हुए मदद के लिए तालाब की तरफ भागते हैं। इधर यह निर्दयी राजकुमारी तालाब के किनारे एक गहरा गड्ढा खोद देती है और उसके बाद गड्ढे को सूखे पत्तों से ढक देती है। तभी कुछ देर बाद वही हिरणी पानी को देखकर तेजी से दौड़कर वहां आती है, लेकिन अचानक से उस निर्दयी राजकुमारी के गड्ढे में गिर जाती है। अब हिरणी और उसका बच्चा गड्ढे में फंस जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई उनकी मदद कर सके। तभी तालाब के पास सीताफल के पौधे में पानी दे रही गाय को अचानक हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह घबराहट में दौड़कर तालाब के पास आती है, जहां वह देखती है कि हिरणी और उसका बच्चा गहरे गड्ढे में फंसे हुए हैं। उसी पल गाय समझ जाती है कि इनको मदद की जरूरत है। फिर गाय हिरणी और उसके बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगती है और फिर गाय बिना रुके सुनसान रेगिस्तान में मदद के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद गाय की नजर एक चबूतरे पर विराजमान अनोखे शिवलिंग पर पड़ती है। फिर गाय शिवलिंग के पास पहुंचकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और हाथ जोड़कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाती है। कुछ समय बाद गाय की करुण पुकार सुनकर महादेव प्रकट होते हैं और जब गाय उन्हें गड्ढे के बारे में बताती है तो गाय की बात सुनकर महादेव हिरणी और उसके बच्चे के पास जाते हैं और फिर महादेव अपने नीलकंठ स्वरूप में एक दिव्य हरी बांस की सीढ़ी का निर्माण करते हैं और उसे गहरे गड्ढे में उतार देते हैं और अगले ही पल हिरणी और उसका मासूम बच्चा सुरक्षित गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं। फिर हिरणी और उसका बच्चा खुशी से नाचने लगती है, लेकिन फिर भी किसी ने महादेव की इस महान लीला को लायक नहीं किया।